What's up everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on valuation of share. ये हमारा 7th एपिसोड है valuation of share का. लास्ट एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया दैट इज ईल्ड मेथड लेके, और ईल्ड मेथड का एक एपिसोड हुआ. ये जो एपिसोड होगा ये ईल्ड मेथड लेके होगा. तो और एक साम लेंगे जिससे हमारा ईल्ड मेथड का कंसेप्ट जो पूरा डिस्कस हो जाएगा. ईल्ड का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, मतलब रिटर्न और अर्निंग्स इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट. मतलब कितना पैसा तुमने लगाया, उसका रिटर्न में तुम्हें क्या मिला, उसको बोलते ईल्ड. सो एज आई टोल, हम जो और एक मैंने जो बोला था और एक एपिसोड हम लेंगे ईल्ड मेथड. तो ऑफ कोर्स वी विल टेक डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड यू गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन. एंड द क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर 2009% convertible preference share of 100 each, then 50,000 equity share of 10 each, rupees 8 per share paid up, expected profit before tax, rate of tax, a transfer to general reserve every year, normal rate of return. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये कैलकुलेशन करना होगा. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स available to calculation of profit available to equity holders. कैलकुलेशन प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हमारा हेडिंग है. ठीक है, ये इस हेडिंग में हमें लिखना है. देखो पहले हमारा क्या है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो ये हम लिख लेते हैं डायरेक्टली. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हमें यहाँ पे अमाउंट का साइन दे देते हैं. कितना है, 2,18,000. कितना है, 2,18,000. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट. पहले हमें इंटरेस्ट देना होता है. इंटरेस्ट हम किसको देते हैं, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं. लेकिन यहाँ पे तो कोई डिवेंचर होल्डर नहीं है, तो भाई हमारा मतलब इंटरेस्ट का झमेला नहीं है, तो छोड़ दो. फिर डायरेक्टली हमारा यहाँ पे बोला गई है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब हम टैक्स से फिर मतलब इंटरेस्ट नहीं तो हम तो नहीं देंगे. फिर हमारा टैक्स है ना, तो हमारा टैक्स देना होगा. तो रेट ऑफ टैक्स 50% ना, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स कितना है, 50%. लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 50%. तो 2,18,000 का 50% कितना होगा, 1,09,000. 50% तो माइनस करने के बाद भाई यही होगा. तो हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया ना. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा क्या है, जो यहाँ पे बोला गया ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20% ऑफ द प्रॉफिट. हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. तो लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट द रेट ऑफ कितना है, एट द रेट ऑफ 20%. तो हमारा 20% क्या होगा, 1,09,000 का 10% कितना होगा, 10,900. तो 20% मतलब 10,900 मतलब 20,000 और 900 मतलब 18 मतलब 21,800. ये हम इनर कॉलम में लिख लेते, तो दोनों अमाउंट प्लस करने के ये हम फाइनल में लिख सकते हैं, नो इशू. 21,800. ठीक है, फिर हम ये माइनस कर लेते हैं. माइनस करने के बाद क्या होगा, 200. देन यहाँ पे 8 माइनस 1 दैट इज 7. 10 माइनस 2 मतलब 8. 87,000 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड. फिर उसके बाद हम डिविडेंड माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रेफरेंस कैपिटल है ना. और 2009% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 2 लाख. मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड देना होगा. तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना परसेंट है, 2 लाख का 9%. तो 2 लाख का 9% क्या होगा भाई, 2 लाख का 9% 18,000 होगा. लेस प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20. 2 लाख का 9% कितना होगा, 80,000. तो माइनस कर लेते. तो 7 9, तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है, ये हमारा हो गया. फिर हमें तो पता है हमारा एक फॉर्मूला यूज करना आता है, वैल्यू ऑफ ईच
वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। तो निकालने के लिए एक्सपेक्टेड rate of return divided by normal rate of return, divided by normal rate of return into paid up value of a share, into paid up value of a share। देखो, here one thing is the normal rate of return, it is given 15%, और पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर मतलब हमारा इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है, देखो 50,000 इक्विटी शेयर और 10 ईच रुपीज, 8 पार्ट शेयर पेड अप। तो हमारा पेड अप यहाँ पे कितना होगा, 8, 10 करके है, लेकिन हमने पे किया 8 करके, तो हमारा 8 होगा। और एक चीज है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज नॉट गिवन। तो हमें लास्ट वाला एपिसोड में हमने बोला कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे निकाल देते। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल। आपको ये लिखना होगा पूरा, ये हम भी लिख लेता है। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, profit available for equity shareholder divided by total paid up equity capital, into 100। तो हमारा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कैपिटल कितना है, 69,200, और हमारा पेड अप कैपिटल कितना है, 4 लाख ना। तो 4 लाख इंटू 100 करने, कैलकुलेटर यूज कर लो। कैलकुलेटर यूज करने के बाद ये हमें 17.3%। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा। सो यू वांट टू फाइंड आउट। तो ये जो हमने जो कैलकुलेशन किया ना, तो ये प्रॉफिट अवेलेबल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए ये कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, नहीं तो उसका क्या जरूरत है, देयर इज नो, मतलब उसका एक जरूरत होगा ना। तो ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कैपिटल, ये जो हमने जो यहाँ पे मेहनत किया उसका फल ही यहाँ पे है 69,200। तो हमारा यहाँ पे 17.3, तो 17.3% यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7%, तो 9.23 अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे हमने निकाला, दैट इज 17.3, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब which will be given in the question, and paid up value of a share 10 करके है, लेकिन कितना पेड अप हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर दैट इज 8 ना, तो 10 करके था लेकिन 8 करके पे हुआ, सो विल राइट 8 हियर। तो इफ यू जस्ट मेक एन कैलकुलेशन विल गेट इट 9.23। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड होगा which will be related to फेयर वैल्यू मेथड, थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड हमारा बहुत इजी है, क्योंकि हमारा थर्ड मेथड क्या है, एसेट बेकिंग मेथड प्लस यील्ड मेथड, दोनों का पहला दो मेथड का एवरेज ही हमारा क्या होता है, फेयर वैल्यू मेथड। तो हमें क्या करना का, पहले जो एपिसोड 4-5, ये 7th एपिसोड है, मतलब हमारा दैट इज एसेट बेकिंग मेथड का 4 है, फिर ये एक थ्योरेटिकल है, और यील्ड मेथड का 2, दोनों देख लो, सभी देख लो, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को स्पेसिफिकली कुछ पूछना है तो आप यू कैन थ्रो दैट ईमेल, एक नीचे इंक्वायरी ईमेल है, ये यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.